कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बना वो बिगड़ी दशा हमारी। निराशितों के हो आसरा तुम, निराशितों के हो आसरा तुम। तुम्हारे चरणों में हम आ चुके हैं, तुम्हारे चरणों में हम आ चुके हैं। आइए हाथ जोड़ें और प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि भविष्य कितना अच्छा है कितना बुरा है। हमें केवल आपकी कृपा पर भरोसा है। आपने हमेशा निभाया है, सहारा दिया है, क्योंकि सब रिश्ते आपसे ही हैं। माता पिता बंधु सखा, हमारा सर्वस्व आप ही तो हो भगवान। आपकी शरण में हैं, आपने निभाया, आपने संभाला। विश्वास कहता है कि आगे भी आप ही संभालोगे। हमारा हाथ पकड़े हुए हो। करुणा करने वाले आप भी करुणा निधि हो। इस दुनिया में और किसी को तरस आए ना आए, अपनों को तरस जरूर आता है। कोई और संभाले ना संभाले, जो हमें बहुत प्यार करते हैं वही हमारी चिंता भी करते हैं। इसलिए हमारी चिंता भी आपके हवाले है। हमें संभालने वाले आप हो
तो ये जीवन भी आपके हवाले है। दया निधान भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ऐसी शक्ति दो कि बुद्धि सही निर्णय ले सके, मन डामाडोल ना हो, हृदय प्रेम से भरपूर रहे, हमारे होठों पर जिह्वा पर आपका नाम बसे, नाम जपने वाले बने, आसन पर बैठें, भक्ति करें, हाथ से सेवा का कोई न कोई कार्य हर दिन करें और अपने समय का प्रथम भाग हर दिन आपको अर्पण करें। अपनी कमाई का प्रथम भाग दशांश आपकी सेवा में लगाएं। भोजन करें तो भोजन को अमृत बनाएं। आपका ध्यान करके उसमें हम अपनी दृष्टि डालें, भावना डालें और उसे अमृत प्रसाद बनाकर ग्रहण करें। अपनी रोजी रोटी वाली, जीविका वाली जगह पर जब बैठें तो उसमें आपका आशीर्वाद, उसमें आपकी बरकत डालें, आपका ध्यान करके कि इस कुर्सी को आशीर्वाद देना, इस जगह को आशीर्वाद देना, मेरी रोजी रोटी मुझे फले, मेरे घर परिवार को खुशियां दे, मेरे संबंध अच्छे हों, उनके लिए मैं धन्यवाद करने वाला बना रहूं और प्रभु हर दिन हर अवसर के लिए आभारी बनकर के जीऊं, आपका धन्यवाद करते हुए जीऊं। हर दिन आनंद शुरू हो और हर दिन की यात्रा शांति में जाकर समाप्त हो। शांत होकर हम हर दिन आपकी गोद में पहुँचे, नींद में पहुँचे और जब जागें तो जैसे फूल खिल गए हों बगीचे में, ऐसे पूरा शरीर हमारा आनंद से, प्रसन्नता से खिला हुआ हो, धन्यवाद से भरा हुआ हो। भगवान हम सबको आशीर्वाद दीजिए। आपके वे बच्चे जो आपकी राह पर चल पड़े हैं, उन्हें आप विशेष अनुकंपा उन पर करना। ओम शांति शांति शांति। ओम मातृशक्ति भद्रुषो, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी भक्तों को। ये सभी प्रेमी भक्त हैं, बहुत प्रेम से सभी ने योगदान दिया और सबके साथ से यह कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान यज्ञ के ये सभी यजमान, सभी भक्त श्रद्धालु निश्चित ही प्रशंसनीय हैं। इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस यात्रा में हम लोग बढ़ेंगे आगे। भगवान श्री कृष्ण के कुछ संदेश ध्यान में रख लें। भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थित, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम माम यह भजति, जो व्यक्ति समस्त प्राणी मात्र में स्थित मुझे अनुभव करता है, एकत्वम आस्थित, और एकत्व वाली बुद्धि रखता है। एकत्व वाली बुद्धि वह बुद्धि जिसमें हम ये अनुभव करते हैं कि सब में एक जीवनी शक्ति है, सब में प्राण है, सब जीना चाहते हैं, सब भगवान की रचना है, सबका सुख दुख है, सब अपना शुभ चाहते हैं, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो हम जब सब में अपने भगवान को देखते हैं तो सबके कल्याण की कामना करते हैं, किसी का भी बुरा नहीं सोचते। ऐसे जो सब में एकत्व को देखता है और सब में स्थित भगवान को देखता है, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, जो व्यवहार वो कर रहा होता है मानो वह मुझ में जी रहा है और मेरे लिए व्यवहार कर रहा है, उसका कार्य भगवत कार्य हो जाता है। सब में अपने आपे को अनुभव करता हुआ, सब में भगवान को अनुभव करता हुआ, कितना भी जीवन में
जिस भी तरह के हमारे व्यवहार चलते हैं, व्यवहारिक जगत में डूबा हुआ इंसान फिर भी ब्रह्म से ही जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, क्योंकि सब जगह उसे एक छोटी सी चींटी में भी जीवन चलता दिखाई देता है। तो चलते समय उसका पूरा ध्यान रहता है कि मेरी किसी हरकत से किसी जिंदगी को कष्ट न पहुंचे, मैं सुरक्षा दूं सबको। मेरे होने का मतलब निर्दयी होना नहीं है, मेरे होने का मतलब है एक प्रेम से भरा हुआ जीवन, सबके लिए अभय का मंगल कामना करता हुआ जीवन जी रहा है। महान पुरुषों के चित्र देखते हैं आप लोग तो उसमें एक अभय मुद्रा देखते हैं, जिसका मतलब है वो सबको अभयता दे रहे हैं, डर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो हम सब लोग एक तरह की जिंदगी जीते हैं, धन कमाकर दूसरों को ये दिखाएंगे बड़ा हूं मैं, दबाव में आओ, डरो, मानो मुझे और मेरे सामने झुको। सब को हम अपनी तरफ झुका देना चाहते हैं। ताकत वाला झुकाना चाहता है, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झुकाना चाहता है, जिसने कुछ लोगों का संगठन बनाकर एक गैंग बनाकर खड़ा हो गया वो डरा रहा है, झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, मेरे सामने सब मिमियाएं, गिड़गिड़ाएं। कोई भी अभयता देने की स्थिति में नहीं है। महान पुरुष लोग अभयता देते हैं। वो अभयता क्या देते हैं? सब निर्भय जीवन जिए, मैं भी जीवन जीऊं, तुम भी जियो, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला, मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, मैं भी प्रसन्न रहूं तुम भी प्रसन्न रहो। क्योंकि सब फूल एक साथ मिलकर खिलें तो ये पूरा बगीचा सुंदर लगता है। एक के खिलने से बगीचा नहीं बनता, एक दीप जलने से दिवाली नहीं होती, अनेक दीप जलते हैं तो दीपावली दिखाई देती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि सब में भगवान और सबका भगवान, सब में भगवान है और सबका भगवान है। सब सुरक्षा चाहते हैं और सभी रक्षक परमात्मा को पुकारते हैं। सब संकटों से बचने के लिए एक ही संकट मोचक को पुकारते हैं, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब में परमात्मा की अनुभूति करो। इसी को बोलते हैं ना वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही तो है, सब भगवान का ही है। जिसको अलग तरह से भी लोग रामायण में बोलते हैं, मानस में बोलते हैं, सिया राम में सब जग जाने, ये भी भाव वही है। इसलिए 4-5 बातें बहुत ध्यान में रख लेनी है। सबसे पहली बात ये कि आप हमेशा मानो कि मैं भगवान का हूं, और मन मन में दोहराइए कि मैं भगवान का हूं। मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में ही रहता हूं। हर जगह उसका दरबार लगा हुआ है, हर जगह उसकी नजरें हैं, हर जगह उसकी व्यवस्था है। परमात्मा के दरबार में ही हूं और मैं भगवान का ही हूं। पहली बात हो गई ये एहसास करना कि मैं भगवान का हूं, प्रभु का हूं और किसी का होऊंगा। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, मैं अपने प्रभु का हूं। किसका हूं? तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु का हूं, और जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में रहता हूं। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूं, कोई भी अच्छा काम करता हूं, वह भगवान का ही कार्य करता हूं। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रत्येक शुभ कार्य मेरे भगवान का कार्य है। मैं जो भी शुद्ध सात्विक पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त करता हूं, वह भगवान का प्रसाद है। इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि मैं जो भी रोजी रोटी प्राप्त करता हूं, वह मेरे प्यारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद आज थोड़ा मिला या ज्यादा मिला,
उसको देखकर सुखी दुखी नहीं होना, उसकी अनुकंपा को कि मिला तो है, मेरे हाथ में कुछ है तो सही, जिंदगी चलाने के लिए भगवान ने दिया तो है ना, वो निभा तो रहा है, वो संभाल तो रहा है। प्रसाद थोड़ा है या ज्यादा है, उसमें धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करें। इसलिए ये 5 बातें आपने ध्यान में रखनी है। 5वीं बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही प्यारों की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। तो ये कहना है कि मैं भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। फिर से हम 5 बातें ध्यान में रख लें कि पहली बात हमें कहनी, मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात कहनी, मैं भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। तीसरी बात आपने ये कहनी है कि मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ वह भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथी बात आपने कहनी है, मैं जो भी शुद्ध सात्विक प्राप्त करता हूँ, पदार्थ, धन, भोजन, जल, जो भी जीवन चलाने वाले पदार्थ मुझे मिलते हैं, उसे मैं भगवान का प्रसाद मानो, भगवान का प्रसाद ही मैं प्राप्त करता हूँ और उस प्रसाद को पाकर धन्यवाद करता हूँ। 5वीं चीज है कि भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। अब उस भक्त में परिवार से लेकर समाज सबके लिए कुछ न कुछ आप निकालते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि आपके घर में आपने भोजन किया तो भोजन करने से पहले आप उस परंपरा को याद कर लें कि आपने चींटी के लिए भी निकाल लिया, चिड़िया के लिए भी निकाल लिया, गऊ के लिए भी ग्रास निकाल लिया। भोजन करने से पहले आसपास देख लिया कि कोई और भूखा आदमी ऐसा तो नहीं है जिसके लिए मैं भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। और अपने घर में भी बड़ों को, रोगी हो, गर्भवती महिला हो, छोटा बच्चा हो, पहले उसे भोजन देना है, बड़ों को भोजन पहले देना। फिर भोजन में ये ध्यान रखना है कि सब इकट्ठे बैठकर भोजन करें और भोजन करते समय आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप का अपनत्व और एकत्व महसूस हो। अच्छी चर्चाएं, मिलकर आप जीवन जी रहे हैं, मिलकर आप चल रहे हैं, तो अच्छी चर्चाएं साथ में रहें। दिल दुखाने वाली कोई बात उस समय नहीं होनी चाहिए। हंसे बोले या फिर कोई म्यूजिक जैसी स्थिति से जुड़े रहें तो बहुत अच्छा। तो ये हुआ कि सब जगह अपने भगवान को हमने अनुभव करना है। ऐसा करते हुए हमें अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही खुशी है। परम सुख को हमने प्राप्त करना है, जिसको पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा था। लेकिन उससे पहले हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो महाभारत में हम लोग देखते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र को समझाया जा रहा है और क्या संदेश दिया जा रहा है। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्नि आत्मा च गुरुश्च भर्तर्षभ। कि हे धृतराष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह 5 अग्नियों की सेवा करे। पंचाग्नि तप तो करते हैं ना, पंचाग्नि होम भी करते हैं। शिव जी के 5 मुख माने जाते हैं, तो उसमें भी आहुति डाली जाती है। उसका मतलब क्या होता है? भगवान को भोग लगाना। तो 5 तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है। एक तो है जब आप अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। हमारे घरों में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी निकले और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो टिके, दरिद्रता जाए और समृद्धि टिके।
थोड़े में भी कुछ लोग अपने घर को इतना अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ बचा रहता है, संभाले रखते हैं। ये उनकी अपनी एक विद्या होती है। कोई अन्नपूर्णा महिला घर में है तो वो अपना घर, उसके किचन में सबके लिए कुछ न कुछ तैयार रहता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ पका के बैठी हुई है। उसका मतलब होता है कि उसके पास ऐसा कौशल है, स्किल ऐसी उसके पास है कि कोई भी कभी भी आया तुरंत कार्य पूरा कर दे। वन में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से जब मिले, 12वां वर्ष चल रहा था और 13वें वर्ष में अज्ञातवास में जाना था। तो आप समझिए कि उनके पास उस समय, क्योंकि कृष्ण जब आए तो पांडव लोग वन में बहुत आगे कहीं गए हुए थे और घर में उस समय कुछ शाक पात लाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई साथ में था नहीं उस समय। तो केवल चावल उनके पास में थे। द्रौपदी ने उस चावल के जरिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। मिठाई भी उन्हीं चावलों से बना दी, उन्हीं की तरह तरह की चीज़ें बनाई जो आप साउथ इंडिया में देखते हैं ना, इतनी सारी डिश बनती हैं, ऐसी डिशेज बना देते हैं वो लोग चावलों से। कितनी तरह की चीज़ें बनाई और बात भी करती रही, अपना सुख दुख भी बताया। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि आप अपने घर को कितने ढंग से व्यवस्थित करते हैं। तो पहला नियम होता है कि घर के अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना और पॉजिटिविटी को लाना है। तो इसके लिए अग्निहोत्र की व्यवस्थाएं हैं। उन्हीं में एक व्यवस्था होती धुनी देना। वो जो धुनी देने की व्यवस्था है वो भी बड़ी विचित्र है। जैसे हम लोगों ने एक दारिद्र्य नाशक यज्ञ का विधान किया, उसमें 4 तरह की सामग्रियों का प्रयोग। उसमें नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए लोबान का प्रयोग होता है। लेकिन अगर अकेले लोबान को जलाओगे आप, जैसे कुछ मजहबी लोग जलाते हैं, तो वो जिन जिन्नात को बाहर करने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सब बाहर निकल जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि गलत तरह की शक्तियां जो भी घर के आसपास, घर के अंदर है, तो वो बाहर चली जाएं। लेकिन उसी के साथ में जो शुभ शक्तियां वो भी निकल जाती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उसी के साथ जरूरी है कि आप लोबान जलाएं। लोबान के साथ आपके महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, जो आप चंदन और ये चारों चीज़ों में गुड़ की शक्कर जैसे मिला देते हैं। तो इनके मिलाने के साथ चंदन का जैसे हम मिलाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो चंदन देवताओं को, देव शक्तियों को खींचता है। और गूगल जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता भी है, टिकाए रखता है। और मिष्टान डालने से जो है रोगाणु तो दूर होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में स्थिरता आती है। तो इसलिए कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसा बना लीजिए, मंगलवार शनिवार 2 दिन रख लें। घर के अंदर आप उसका धुआं करें। और धुआं करने के लिए भी कहते हैं गौ के गोबर का उपला आप गैस पर जलाकर और फिर थोड़ा सा घी डाल के गौ का, और उसके ऊपर जो है आप सामग्री डालें। आपके घर में घी आप कहीं से भी मार्केट से लाते हैं, तरह तरह का मिलावटी चर्बी मिला हुआ, कौन सा भैंस का क्या है, गाय का दूध आप लोग मंगाते हैं, तो उसकी मलाई इकट्ठी करके आप उसी से थोड़ा घी बना लीजिए। आपने थोड़ा सा तो 2-3 चम्मच ही तो डालना है, उससे आप प्रयोग करके देखिए। बार बार घर में कलह कलेश होना, बिना मतलब का तनाव आना, हर समय नेगेटिविटी बने रहना, नकारात्मक बातें करना, निराश रहना, चिंता करते रहना, ये जो आरोमा थेरेपी इतना चल पड़ी है, आपके प्राचीन काल से तो चला आ रहा है, जो आपका प्रयोग है। आपके यहाँ चंदन को प्रयोग में लाने के लिए कहा गया। धूप की लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है। अगर है, तगर है, चंदन है, झाऊ बेर है,
कितनी तरह की चीज़ें हैं आपके यहाँ। 33 प्रकार के औषधियों को कहा गया है कि हवन में डालना चाहिए। तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 अग्नियों की सेवा करनी चाहिए। वो 5 अग्नि में सबसे पहले तो अग्निहोत्र करना चाहिए। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः, ये सेवा 5 अग्नियों की सबको करनी चाहिए। अब उनमें जो है एक आ गया अग्नि, अग्नि से हो गया अग्निहोत्र, दीप जलाना, धूनी जलाना, हवन करना, ये अपना सबको आना चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं पिता माता। पिता अग्नि है, माता अग्नि है। अपने माता पिता को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका जीना जलाना, दिल ना दुखाना। हमारे किसी भी कारण से माता पिता की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। ये सब संतानों का कर्तव्य होता है। उससे बरकत तो पड़ती है, समृद्धि आती है। और फिर तीसरा कहा गया है, मतलब माता पिता अग्नि, ये 3 हो गए। और चौथा कहा गया है गुरु। गुरु का सम्मान, सेवा, सत्कार, गुरु के प्रति श्रद्धालु बने रहने से भी ज्यादा बड़ी चीज मानी जाती है वफादारी। गुरु के प्रति इतनी वफादारी, इतनी बड़ी निष्ठा, देश के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा को सबसे बड़ी निष्ठा माना जाता है। ये ऐसी वफादारी होनी चाहिए जिससे हम कभी भी विचलित ना हो, हिले नहीं। जिसके हो गए और इतने हो गए कि फिर दुनिया में कोई इधर से उधर हिला ना चाहे, तुम हिल ना पाए। 5 अग्नियों की सेवा को बहुत महत्व दिया गया। और महाभारत में ही ये भी समझाया गया है, दमेन शोभते विप्रह। हर ज्ञानी व्यक्ति का, ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है कि उसकी शोभा उसके नियंत्रण से है, खुद पर कंट्रोल करे तो उसकी जिंदगी की शोभा है। फिर साथ में कहा क्षत्रियो विजयेन तु, क्षत्रिय जो है उसकी सफलता है विजय प्राप्त करने में। धनेन वैश्य, और किसी भी व्यापारी के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है दान और धन को इकट्ठा करना। धन से कोई शोभा प्राप्त करता है व्यापारी या कोई भी वणिक, शूद्रस्तु नित्य दाक्षेण। कोई भी श्रमिक हो या फिर इन सब से अलग श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके पास होना चाहिए उनकी स्किल, उनका कौशल ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में दक्ष हों और कुशलता से कर्म करते हुए अपने समाज को ऊपर उठा सके। तो इनमें महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी धने न किम यन्न ददाति न अश्नुते, वह धन किसी काम का नहीं जो धन न तो प्रयोग में आए अपने लिए, अपनों के लिए, और न समाज के लिए आपने उससे कुछ किया। हमारे बाद हमें किस रूप में याद किया जाएगा? हम इस दुनिया में आए, हमने इस दुनिया के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण चीज है। और फिर कहा गया है बलेन किम एन रिपुन बाधते, वो बल भी किस काम का जो दुष्टों को और शत्रुओं को दबा न पाए। श्रुतेन किम ये न धर्मम आचरेत, वह सुना हुआ सत्संग भी किस काम का कि जिंदगी में धर्म भी प्रवेश नहीं कर पाया। किम आत्मना यो न जितेंद्रियो वशी, और क्या तुम्हारा होना कि जब तुम खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना न सीख पाए। इतने बड़े होने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में यह एक गुण नहीं आया कि तुम स्वयं को नियंत्रित करके चल सको। तो ये सारे संदेश इस बात के द्योतक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को महान पुरुषों के बताए हुए
वाक्यों के अनुसार जिंदगी जीनी चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये आगे कहा है कि हर एक व्यक्ति परम सुख की तलाश करता है, तो परम सुख जो है आपको अपने भीतर से मिलेगा। और उसके लिए क्या करना है कि आपको शांति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा सभी को कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर दिन पहले तो स्वयं को शांत करना सीखें, संतुलित रखना सीखें, बैलेंस करना सीखें, हड़बड़ाहट से बचें, जल्दबाजी से बचें, योजना बना करके चलें, व्यवस्थित हो करके रहें। यहाँ से आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है। और अच्छे निर्णय और अच्छी योजना भी तब बनती है जब आपको स्वयं को संतुलित करना आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। रूस में स्टेनग्राद पैलेस है जिसको ग्रेट पीटर ने बनाया था, सम्राट पीटर ने बनाया था, और पहला उसका नाम था पेट्रोग्राद पैलेस। लोग जाते हैं रसिया में तो ये पैलेस भी देखते हैं और बड़ा अद्भुत है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है, अद्भुत है। जो देखने योग्य चीजें होती हैं उनमें कुछ विशेषता होती है। तो इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जिसका मैं सार बताऊंगा आपको कि जिस समय ये पेट्रोग्राद का पैलेस बनने जा रहा था, जिसको स्टेनग्राद का आजकल नाम दे दिया गया है, तो एक पहाड़ी पर इसे बनाने के लिए वहाँ का जो सम्राट था पीटर, जिन्हें ग्रेट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रेट पीटर ने जो है एक पहाड़ी को चुना और ये कहा कि यहाँ एक पैलेस बनना चाहिए। राजाओं ने अपने बड़े बड़े किले बनाए। अब वो जब बनाया जाने के लिए व्यवस्था हो रही थी तो वहाँ के सारे इंजीनियर इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है देख करके कहा, साहब यहाँ नहीं बन पाएगा, जगह तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीच में चट्टान बहुत बड़ी है एक, और ये चट्टान ऐसी है कि जिसको ना तो हिला सकते और ना इस पर कुछ बन सकता। कई महीनों तक इस पर विचार होता रहा, राजा अड़ा रहा यहीं बनाओ। एक दिन बहुत भीड़ लगी हुई, वहां के बड़े बड़े शिल्पी, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ज्ञानी सब भीड़ लगा के खड़े हुए। एक बैलगाड़ी चलाता हुआ, घोड़ा गाड़ी चलाता हुआ एक किसान भी आके रुक गया। क्या भीड़, क्या तमाशा लगा हुआ है। विचार हो रहा है यहाँ एक महल बनेगा। और जब वो आ रहा था तो वो गाना गाता हुआ आ रहा था, बड़ा मस्ती में, बहुत आनंद में। जैसे भीड़ देखी, गुनगुनाते गुनगुनाते वो भीड़ में शामिल हो गया। और चलते चलते जहाँ राजा खड़ा हुआ था और उसका चीफ इंजीनियर खड़ा हुआ था, वहीं जाके खड़ा हो गया और देख करके सारी जगह को बोला, ये सारी बातें मूर्खों जैसी कर रहे हैं ये लोग, दिमाग शांति नहीं किसी का। इतने दुखी होके क्यों सोच रहे भाई, ये तो चुटकियों का काम है, फटाफट होगा। अब राजा ने उसकी तरफ देखा, ये कौन मूर्ख है। चीफ इंजीनियर ने मुड़ करके कहा, तुम बता सकते हो कैसे बन सकता, क्योंकि गुस्से में था वो मूर्ख आदमी सामने आ गया। उसने कहा, सर कुछ भी करना नहीं है, इतनी भारी चट्टान है सामने जो है आपके, थोड़ा सा ये इसके घाटी बनी हुई है, इसे और अच्छे से आप खुदाई करो और ऊपर से इस पत्थर को वहां लुढ़काओ, ये सेट हो जाएगा और आपका जो है ना पूरी जगह इतनी चौरस और इतनी अच्छी बनेगी कि यहाँ पर महल इतना बढ़िया बनेगा और ये चट्टान नीचे से दिखाई भी देगी, जिसके कारण जो है राजा का सम्मान बनेगा और आपके देश का गौरव बनेगा। ये आप लोग गोल गोल क्यों घूम रहे हो इतनी देर से। और इतनी बात सुनते ही नीचे खड़े हुए इंजीनियर लोगों ने ताली बजाई। उन्होंने कहा, सर ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है। राजा ने भी घूम करके देखा और कहा कि बिल्कुल ठीक, महल बना। और जब वो महल बना तो उस आदमी का, उस किसान का नाम लिखा गया वहां, एक पत्थर पर चर्चा उसकी भी हुई। उस आदमी की भी चर्चा की गई कि इस आदमी का ये आइडिया था। एक बड़ी योजना, दुनिया का एक बड़ा पैलेस बना।
हम लोग सारा दिन अपने आप को इतना तनाव में, इतनी परेशानियों में घुमा घुमा करके पता नहीं क्या क्या किस किस एक्सपर्ट से बैठ करके बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट आपके अंदर बैठा हुआ। कृष्ण भगवान कहते हैं शांत हो, दिमाग को करो शांत, गाओ गुनगुनाओ, दिमाग को शांत करके बैठो और स्थिर होकर के देखो, तुम्हारी समस्याएं चुटकियों में सुलझेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु से इस रूप में जुड़े रहना चाहिए कि वो आपको आपकी खुशी के स्रोत से जोड़ता है। इसलिए जुड़े रहो कि वो आपको आपके अपने आपे से जोड़ता है, आपके भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए आपको मदद करता है, वो आपको अपने आशीर्वादों से और अपनी तपस्या की शक्ति से जोड़ता है। जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं तो किसी शक्तिशाली की जरूरत पड़ती है जो आकर के आपको संभाले। तो माता पिता भी जहाँ काम ना कर पाएँ, बड़े लोग भी ना काम कर पाएँ, वहाँ भगवान की शक्ति लेकर के गुरु ही अपनी कृपा दे करके किसी व्यक्ति को वो ताकत देता है कि वह अपनी समस्याओं से बाहर निकलता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, 5 अग्नियों का जो वर्णन किया गया है, उन 5 अग्नियों में गुरु को और एक अग्नि मानी गई है आत्मा। आत्मा से मतलब है परमात्मा, खुद को जानना और अपने भगवान को जानना, खुद से जुड़े रहना और अपने प्रभु से जुड़े रहना। दोनों से जुड़े रहने के लिए जरूरी है अपने गुरु से जुड़े रहना।